नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक वाले के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री का जो पेपर रहेगा 27 तारीख को, वो किस प्रकार का रहेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं आपको इसी में मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पत्थर से बनाई गई थी। तो अधिकांश मोहरें जो है वो किस पत्थर से बनाई गई थी, शेलखड़ी पत्थर से बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। तो जो प्रभावती गुप्त है वो वाकाटक नाम के वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। अगला क्वेश्चन है, श्लोकों की तुलना करके महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में विद्वानों को कितना समय लगा था। तो इसका आंसर आएगा 47 वर्ष। कितना लगा था प्यारे बच्चों, 47 वर्ष। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी। जो खालसा पंथ है उसकी नींव डाली थी गुरु गोबिंद सिंह ने। तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से तैयार कीजिएगा और अपने आंसर्स भी इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कितने आपके सही जा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र किसने तैयार किया था। तो जो विजयनगर साम्राज्य का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था वो किया था कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। इसमें साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। तो जो पहला सर्वेयर जनरल है वो भी बनाया गया था कर्नल कोलिन मैकेंजी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आईने अकबरी की रचना किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी। तो आईने अकबरी की जो रचना है वो किसने की थी, अबुल फजल ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मुगल काल का रज्मनामा किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है। तो उसका आंसर आ जाएगा महाभारत का। बंगाल आर्मी की पौधशाला के किस रियासत को कहते हैं। तो जो बंगाल आर्मी की पौधशाला है वो किसे कहते हैं, वो अवध को कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे। तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए थे और 165 बैठक हुई थी, तब जाके संविधान हमारा कंप्लीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया था। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्या क्या रहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था। तो इसका आंसर आ जाएगा मगध। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म की परंपरा वैष्णव है, तो दूसरी क्या है। तो दूसरा इसका आंसर आ जाएगा शैव है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि खालिस्तान द्वारा 1798 में तैयार की गई व्यवस्था क्या थी। तो किसने तैयार की थी, लॉर्ड वेलेज़ी ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद अपनी गृह भूमि पर कब आए थे। तो जनवरी 1915 में यहाँ आए थे। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार खालिस्तान किस ईस्वी में हुआ था। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था वो 1919 में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस बार जरूर देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको एक वर्ड में या एक लाइन में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णित नियमों के अनुसार वैश्यों को कौन से कार्य करने अपेक्षित थे। तो वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना तथा कृषि और गोपालन करना और व्यापार अपेक्षित था। अगला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्कृत तैयार करने का कार्य कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। तो 1919 में एस सुंगथांकर के नेतृत्व में ये किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आ सकता है आपको जरूर देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद नामक कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है और यह कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो अरबी भाषा में लिखी गई थी और किसने लिखी थी, अल बिरूनी की रचना है। उसके बाद है, अगर आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहाँ स्थित किस सूफी संत की यादगार जियारत करेंगे। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर। इसका आंसर आ जाएगा हम्पी नाम का आविर्भाव किस स्थानीय देवी के नाम से हुआ था। तो पंपा देवी के नाम से किया गया था। फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है वो क्यों और किसने बनवाया था। तो अकबर द्वारा बनाया गया था और गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कौन सा किला बनवाया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में बनवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से।
उसके बाद क्वेश्चन है सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मुस्लिम राज्य की मांग किसने की थी? तो कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी। उसके बाद 1971 में जो बंगाली जो मुसलमान द्वारा पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लेकर जिन्ना किस सिद्धांत को नकार दिया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकार दिया था। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी क्रांतियों का हवाला देते हुए संविधान निर्माण के इतिहास को ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध किया? तो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला दिया था। उसके बाद प्रश्न है संविधान सभा के किस सदस्य को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई दिया था? तो सोमनाथ लाहिड़ी इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की ओर। यहाँ से आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे जिसमें 3 से 4 लाइन में आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन है महाभारत की भाषा और विषय वस्तु की टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है, महाभारत की भाषा और विषय वस्तु किस प्रकार से रही थी? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर मैं हर एक क्वेश्चन को बोलूँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि इतना टाइम हमारे पास है नहीं, हमें जल्दी से जल्दी तैयारी करनी है। तो आप इसको साथ साथ पढ़ते रहिए, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है सांची कनखेड़ा की इमारतों की खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम के योगदान का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे प्रकार से इसको तैयार कीजिएगा। इसके आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन है प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस बार जरूर आपको देखने को मिल सकता है। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, अच्छे प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों इस बार के लिए, किताब उल हिंद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रांसवा बर्नियर ने पूर्व पश्चिम की तुलना किस प्रकार की है? तो यहाँ से बर्नियर ये इस प्रकार से भी हो सकता है, फ्रांसवा बर्नियर ने पूर्व पश्चिम की तुलना किस प्रकार की थी? फिर उसके बाद है कर्नल कॉलिन मैकेंजी किस रूप में प्रसिद्धि हासिल की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस बार ये आएगा 2023 में, अच्छे प्रकार से इसको तैयार कीजिएगा। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किस रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी? क्वेश्चन नंबर 11 है 16वीं और 17वीं शताब्दी में सदी के अंत में आरंभ में कृषि समाज के इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आईन अकबरी है, गुजरात और महाराष्ट्र में जो दस्तावेज मिले थे उनके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज मिले थे, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था? तो किस प्रकार से अकबर ने शासन में भूमि का जो है वर्गीकरण किया था उसके बारे में हमें लिखना है। तो आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, सभी का इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार काम करता था उसके बारे में हमें टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है इस्तमरारी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? यह बंदोबस्त सर्वप्रथम कब और किसने और कहाँ लागू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जरूर आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कीजिएगा। आंसर आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है जोतदारों की स्थिति क्या थी और ये जमींदारों से किस प्रकार प्रभावशाली होते थे? तो जोतदार क्या होते हैं और जमींदार क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में हमें अंतर लिखना है। अब हमारा प्रश्न संख्या 16 है कि आपके अनुसार भारत विभाजन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कि आपके अनुसार भारत विभाजन के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी। अंग्रेजों ने क्या किया था? फूट डालो राज करो नीति पर काम किया था, तो इसके कारण भारत विभाजित हुआ था। इसका आंसर हम साथ साथ में देख सकते हैं, आप यहाँ से लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं हमारे खंड 6 की ओर, जो आपका सेक्शन सी रहेगा वो किस प्रकार का रहेगा। इसमें तीन नंबर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों के संचालन का उल्लेख कीजिए। तो जो मौर्य काल में सैनिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार से किया जाता है उसका हमें आंसर लिखना है। आप यहाँ से आंसर को साथ साथ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी के बारे में अच्छे प्रकार से आंसर सहित लिखे हुए हैं, तो आप इनको अच्छे से वीडियो को पॉज करके और देख सकते हैं।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में महान और लघु परंपराओं पर टिप्पणी लिखी है। तो जो भक्ति आंदोलन हुआ था उसमें महान और लघु परंपराएं कौन कौन सी थी उसके बारे में हमें लिखना है। तो लघु परंपराएं सभी के बारे में अच्छे प्रकार से इसका आंसर लिखा हुआ है, सभी के बारे में हमें अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह ने किस प्रकार वैधता हासिल की थी। जो 1857 की मेरठ छावनी में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में हमें, ये किस प्रकार फेमस हुई थी, ये हमें लिखना है। तो ये दिल्ली में पहुंच गए थे और किसने इसका नेतृत्व किया था, वो सारी बातें हमें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का नया चरण प्रारंभ हुआ था। तो जो 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का चरण प्रारंभ हुआ था उसके बारे में हमें लिखना है कि किस प्रकार से ये परिवर्तन हुए थे। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे प्रकार से सभी के आंसर्स लिखे हुए हैं। इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार नंबर आपको देखने को मिलेंगे। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए बहुत ही सारी मेहनत करने के लिए और आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट तैयार करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फ़ायदा मिल सके। बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के आएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार किया जाता था उसके बारे में हमें लिखना है। तो बस्ती का विभाजन सब कुछ लिखना है इसके बारे में। आंसर्स में सभी देखो आप पॉइंट टू पॉइंट हमने आंसर तैयार कर रखे हैं, तो आप अच्छे प्रकार से इसको देख के और आंसर लिख सकते हैं। ये निबंधात्मक प्रश्न है, 4 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़े लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में देखो आपको इस प्रकार से सब कुछ लिखना है कि इसमें किस प्रकार नगर नियोजन किया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन है कि इसी के अथवा में है कि हड़प्पाई शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता नियोजित जल प्रणाली किस प्रकार थी। ये अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हड़प्पाई शहरों की सबसे अनोखी विशिष्टता नियोजित जल विकास प्रणाली जो थी, निकास मतलब जल किस प्रकार से बाहर निकाला जाता था, किस प्रकार से उनकी नालियों को क्या नाम दिया गया था, नालियाँ क्या बनाई गई थी, किस प्रकार बनाई गई थी, उसके बारे में हमें संक्षिप्त वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि 1919 तक महात्मा गांधी ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर चुके थे जिनने गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। इसका कथन को सिद्ध करना है कि गांधी जी ने 1919 में जो एक उनकी छवि बनी थी उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार से आंसर आपको देना है। जिस प्रकार से लिखा हुआ है अगर आप उसी प्रकार से आंसर लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपको 4 नंबर कोई नहीं काट सकता। ये हमारा इस प्रकार से रहेगा। एक क्वेश्चन आपके इसमें मानचित्र का आता है, तो मानचित्र के लिए क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको इसका मानचित्र मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट मानचित्र है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चंस के लिए आपको वहाँ से अपडेट रेगुलर मिलता रहेगा। तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से तैयार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।